नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उपहार। आज मनोज जी के दोस्त का परिवार डिनर पर आमंत्रित था। बहू गौरी से मिलने वो लोग आ रहे थे। काफी सालों पहले वो लोग बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे और कुछ दिनों के लिए वापस इस शहर आए हैं। इसलिए साथ मीना जी खुद अपनी देखरेख में बहू से सारी तैयारी करा रही थी। अभी 3 महीने पहले ही गौरी इस घर की बहू बनी है। थोड़ी देर बाद मेहमान आ गए और गौरी ने उनसे का बहुत अच्छे से स्वागत किया। चाय पानी के बाद उन लोगों ने गौरी के हाथ में अपना लाया हुआ तोहफा रखा। आखिर वो लोग उससे पहली बार मिल रहे थे। तोहफा बहुत ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ था। गौरी ने तोहफा ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद सबने खाना खाया। उन लोगों ने गौरी को बनाए हुए खाने की दिल खोलकर तारीफ की। थोड़ी देर बाद वो लोग घर के लिए से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद गौरी रसोई साफ सफाई करने लगी। रसोई साफ सफाई कर जब अपने कमरे में गई तो नितिन अभी जागा हुआ था, यानी उसका पति। गौरी को देखते ही उसने पूछा, क्या तुम भी काम में लगी हुई हो? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, जी जनाब, जरूर। भला आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? गौरी अपने पति से बोली। उसकी बात सुनकर नितिन हंस दिया और फिर बोला, लाओ भाई, अंकल आंटी क्या गिफ्ट देकर गए हैं नई नवेली बहू को? हम भी तो देखें। पैकिंग तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी उसे देखना है। वाकई पैकिंग तो बहुत सुंदर लग रही है। उसी समय खोलने का मन कर रहा था, पर फिर सोचा कि सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी बेसब्री बहू है। कहते कहते गौरी गिफ्ट खोलकर उठा ले आई। फटाफट गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सी नेकलेस था। उसे देखते ही गौरी खुश हो गई। उसे हाथों में लेकर अपने गले में लगाते हुए बोली, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। वाकई अंकल आंटी बहुत अच्छे तोहफा देकर गए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया, वो बोली। उसे खुश देखकर नितिन ने कहा, सचमुच अंकल आंटी की चॉइस बहुत अच्छी है। नेकलेस बहुत सुंदर है। इसे तो मैं 10 दिन बाद मेरे चचेरे भाई की शादी में पहनूंगी। सचमुच मेरी कजिन देखते ही रह जाएगी। गौरी नेकलेस को देखते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, पहन लेना। फिलहाल तो सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। नितिन ने कहा तो गौरी ने गिफ्ट अलमारी में रख दिया और आकर सो गई अपने कमरे में। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मनोज जी और नितिन अपना नाश्ता वगैरह करके अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। इधर गौरी भी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई। इतने में वृद्धा जी उसके कमरे में आ गई और आते ही बोली, अरे बहू, तुमने बताया नहीं, कल अंकल आंटी तुम्हें क्या गिफ्ट देकर गए हैं? उन्हें देखते ही गौरी बोली, हाँ मम्मी जी, बैठिए ना, मैं आपको अभी गिफ्ट दिखाती हूँ। अपनी सासू माँ से बोली। कहते हुए गौरी उठकर अलमारी खोलने लगी और अलमारी से गिफ्ट निकालकर बाहर ले आई और उसे वृद्धा जी को दिखाते हुए बोली, देखिए तो मम्मी जी, अंकल आंटी मुझे कितना सुंदर गिफ्ट देकर गए हैं। कितना प्यारा नेकलेस है। इसे तो मैं 10 दिन बाद अपने कजन की शादी में पहनूंगी। वृंदा जी ने हाथ में नेकलेस लेकर उसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिराकर अच्छी तरह से देखा और फिर बोली, इसे वापस इस बॉक्स में रख दो। उनके कहे अनुसार गौरी ने नेकलेस वापस बॉक्स में रख दिया और अलमारी में बॉक्स रखने के लिए लेकर जाने लगी तो वृंदा जी बोली, अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे तो मैं अपने पास अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर गौरी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। से यूं हैरानी से खड़ा देखकर वृंदा जी बोली, अरे ऐसे क्या शक्ल देख रही हो? तुझे इतना भी नहीं पता कि मुंह दिखाई में आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट पर ससुराल वालों का हक होता है? ये तो हमारा व्यवहार था जिसके कारण तुझे गिफ्ट मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैं इंतजार कर रही थी कि तू अपने आप को मुझे लाकर दे, लेकिन ये संस्कार तो मेरे मम्मी ने तुझे सिखाया ही नहीं। इसलिए सास होने के नाते मुझे अब बोलना ही पड़ा। वृद्धा जी की बात सुनकर गौरी चौंक गई। उसके हाथ से नेकलेस लेते हुए वृद्धा जी ने एक पर्ची गौरी के हाथ में थमा दी और कहने लगी, ये पिछले 3 महीने में तेरे पास हमारे रिश्तेदार और व्यवहार की तरफ से आए हर शगुन और पैसे गिफ्ट की पर्ची है। मैंने सब कुछ लिखकर रख लिया था ताकि मुझे याद रहे। अब तो ये तोहफे निकाल कर मेरे कमरे में ला दे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहकर वृंदा जी
गौरी के कमरे से निकल गई और अपने कमरे में चली गई। गौरी काफी देर तक वैसे ही खड़ी उस पर्ची को देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसी भी सास होती है भला, वो सोच रही थी। लेकिन बात स्वाभिमान की थी। जब आके होकर खुद बिरना जी ने गिफ्ट मांग लिया तो भला गौरी कैसे मना करती। इसलिए उसने पर्ची को खोलकर देखा। जो जो गिफ्ट उसने लिखे हुए थे वो सारे गिफ्ट उसने इकट्ठे किए। शगुन के पैसे कुल मिलाकर 5,251 रुपए थे, पर उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। इसलिए जो पैसे थे उन्हें इकट्ठे किए और एक बैग में रख लिया। 3,000 रुपए के लगभग उसके पास पैसे निकल कर आए। बाकी के पैसे उसने नितिन की अलमारी से निकाल कर उन पैसों में मिला लिए और अपनी सासू माँ को देने के लिए सारे गिफ्ट के साथ वो पैसे लेकर बिरना जी के कमरे में चली गई। वो सारा सामान उनके पलंग पर रखते हुए बोली, मम्मी जी, ये रहे सारे गिफ्ट्स और शगुन के पैसे, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर बिरना जी ने उस बैग को अपने पलंग पर खाली किया और पर्ची गौरी से ले ली। फिर एक एक करके सामान का मिलान अपनी पर्ची के साथ करने लगी। एक एक सामान को उठाकर ढंग से चेक कर रही थी कि कहीं कोई टूटा तो नहीं गया। तब तक वो सामान का मिलान करती रही, तब तक गौरी वही खड़ी रही। आखिर सारे सामान का मिलान हो जाने के बाद बिरना जी बोली, ठीक है बहू, सारा सामान है इसमें, अब मैं इसे रख दूंगी, तू जा। उनकी बात सुनकर गौरी वहाँ से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब नितिन आया तो उसने उसे बता दिया कि उसके कुछ पैसे उसने अलमारी से निकाले थे। उसकी बात सुनकर नितिन बोला, तो मैडम, आज कहाँ घूमने गई थी आप और क्या शॉपिंग करके लाई हो, बताओ तो सही। उसकी बात सुनकर गौरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपने पति नितिन की तरफ, कहीं नहीं गई थी, बल्कि मम्मी जी को बाकी के पैसे देने के लिए चाहिए थे। उसकी बात सुनकर नितिन हैरान होते हुए बोले, मम्मी जी को? बोला, हाँ मम्मी जी को। बाकी के पैसे? क्या मतलब, कौन से बाकी के पैसे? उसके पति ने पूछा। वह जो शादी के बाद आप लोगों के रिश्तेदार और दोस्त मुझे मुंह दिखाई में देकर गए थे, वो अपने पति से बोली। गौरी के जवाब दिया तो नितिन अपना सिर खुजलाते हुए बोला। तब गौरी ने बोली, मम्मी जी के अनुसार शादी के बाद अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त की तरफ से जो कोई भी तोहफा जो मुझे मिला है उस पर ससुराल वालों का हक है, क्योंकि वो सब उनके व्यवहार के कारण ही मिले थे। तो आज उन्होंने सारे तोहफे और शगुन के सारे पैसे मांग लिए थे, जिसका उन्होंने मुझे लिस्ट ही बनाकर दी थी, तो उसी में कुछ पैसे कम पड़ गए, इसलिए आपकी अलमारी से निकाल कर उसमें मिलाकर दे दिए। अब आपको भी आपके बचे हुए पैसे चाहिए तो मेरे मायके से जब मुझे विदाई मिलेगा तो उसमें से दे दूंगी, वो अपने पति से बोली। गौरी ने चुपचाप कहा और अपने कमरे में काम में लग गई। सुनकर नितिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने गौरी से कुछ नहीं कहा, पर उसने अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उनसे बात की तो बिरना जी ने इस बात पे सहमति जताई। अरे, तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तू बीच में बोला मत। बहू के सारे तोहफे और शगुन हमारे व्यवहार के कारण ही तो मिले थे। मैं लोगों के घर में दे देकर बैठी हूँ, तभी तो उन लोगों ने लौटाया है, इसलिए उन सब पर हमारा अधिकार है। उसकी बात सुनकर नितिन बोला, चलो माना पैसे तो आप इस्तेमाल कर लोगी, पर इन 100 तोहफे को क्या करोगी? ये तो गौरी के लिए आए हैं, क्यों मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती इन चीजों को? मैं भी तो एक औरत हूँ। नेकलेस, बैग, ये साड़ियाँ तो मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। बिरना जी कहा। उनके आगे नितिन कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में आ गया। जानता था कि बिरना जी नहीं समझेगी। खैर, 10 दिन बाद गौरी को अपने कजिन की शादी में जाना था। उसके एक दिन पहले ही नितिन ने उसकी अपनी तरफ से शॉपिंग करा दी। ज्यादा कुछ खरीदारी तो करना नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। सब सामान नया था, लेकिन जब उसको दूसरे दिन शादी के लिए रवाना होना था तो गौरी तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन नितिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। ये देखकर बिरना जी बोली अपनी बहू से, बहू, नितिन कहाँ है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? टाइम से जाएंगे तो टाइम से वापस आएंगे। वो अपनी बहू से बोली, पता नहीं मम्मी जी, तैयार हो चुके थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? गौरी ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा।
तो यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? देर हो रही है, जाओ उसको बुलाकर लाओ। कि जी मम्मी जी, कहकर गौरी कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में नितिन बाहर आया। उसके हाथ में एक बैग था। उसे बैग को देखकर वृंदा जी बोली, नितिन, हम तो अभी जाएंगे और 3-4 घंटे में वापस भी आ जाएंगे, फिर तू ये बैग क्यों लेकर जा रहे हैं? वो पूछी। उसकी बात सुनकर नितिन मुस्कुराया और बोला, मम्मी, इसमें कुछ जरूरी सामान है जो मेरे ससुराल को मुझे लौटाना है। उसकी बात सुनकर मनीष जी बोले, ऐसा क्या सामान है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? नितिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पापा, इसमें कुछ गिफ्ट्स है जो मुझे शादी के बाद मिले थे और मैंने कैश भी लिया था जो मैंने उन्हें लौटा कर आऊंगा। उसकी बात सुनकर वृंदा जी को गुस्से तो बहुत आया। वो समझ गई कि नितिन ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन मनीष के सामने थे तो इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन इधर मनीष जी हैरानी होते हुए बोले, ऐसे कौन से गिफ्ट है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? और गिफ्ट कभी लौटाए जाते हैं क्या? किसने अकल दे दी तुझे? वो अपने बेटे से पूछा। मम्मी ने कहा है कि शादी के बाद बहू को जो गिफ्ट शगुन मिलते हैं उस पे ससुराल वालों का हक होता है, क्योंकि ये उनके व्यवहार के कारण मिले हैं। तो मुझे भी शादी के बाद जो भी गिफ्ट और शगुन के पैसे मिले हैं उस पर भी मेरे ससुराल वालों का हक है। आखिर ये सब उसके व्यवहार के कारण जो मुझे मिले हैं। आपकी बहू ने सारे गिफ्ट और शगुन लौटा दिए हैं, पर मेरी तो जिम्मेदारी है इसकी सोच की जब जा रहा हूँ तो सामान लौटा भी जाऊँ। उसकी बात सुनकर मनीष जी बिंदा जी की तरफ देखा। वो नजरें चुरा रही थी। मनीष जी ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहा कि बेटा, थोड़ी सी समझदारी तुम भी दिखाओ। इन छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य खराब मत करो और बहू का सामान बहू के पास ही होना चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आखिर वृंदा जी कुछ कह नहीं पाई, पर शादी से लौटने के बाद गौरी को उसका सारा सामान वापस दे दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।